Hi. So today we will discuss about a one micro cap company which has a very strong potential to become a very large business in a decade or two. तो कंपनी का नाम है बेसिकली फोकस लाइटिंग एंड फिक्सचर एंड हम डिस्कस करेंगे स्टार्टिंग फ्रॉम कि बिजनेस मॉडल क्या है कंपनी का, मेजर प्रोडक्ट क्या है, कौन से मेन सेगमेंट्स हैं, देन इनके Q1 FY24 का जो नंबर है वो देखेंगे कैसी परफॉर्मेंस रही है अभी करंट कंपनी की, एंड आउटलुक थोड़ा सा हम डिस्कस करेंगे, एंड लास्ट में मैं अपना ओपिनियन शेयर करूंगा कि मैं पर्सनली कैसा फील करता हूँ इस स्टॉक को लेकर के एंड इस बिजनेस को लेकर के। सो बिजनेस मॉडल, तो बिजनेस इनका जो है वो मेनली एलईडी लाइट्स ये बनाती है कंपनी, मैन्युफैक्चर करती है। बट इनके एलईडी लाइट्स वैसे नहीं है जैसे हम पॉलीकैब के देखते हैं या हैवेल्स के देखते हैं जो नॉर्मल एलईडी लाइट्स होते हैं, वैसे नहीं है। सो इनके चार सेगमेंट है बेसिकली। एक है इनका रिटेल का सेगमेंट, देन इनका होम सेगमेंट है, तीसरा है इनका इंफ्रा सेगमेंट, और फोर्थ एंड लास्ट जो है वो है रेलवे वाला सेगमेंट। तो जो कोर रेवेन्यू जो आता है कंपनी का करीब करीब 64% के आसपास जो रेवेन्यू है वो आता है इनका रिटेल सेगमेंट से। अब रिटेल सेगमेंट में ये कंपनी क्या करती है, सो सपोज करिए जब हम शॉपिंग के लिए जाते हैं बाहर, लेट सपोज लाइफस्टाइल के शोरूम में जा रहे हैं या डी मार्ट में जा रहे हैं, किसी भी ग्रॉसरी स्टोर में जा रहे हैं, तो वहाँ पे जो लाइटिंग होती है, जो जिस तरीके की लाइटिंग होती है, जैसे हमने देखा है कि मॉर्निंग में अलग तरीके की लाइट्स होती हैं वहाँ पे, देन आफ्टरनून में थोड़ी अलग तरीके की लाइट्स होती है, इवनिंग में थोड़ा कूल काम वाली लाइट्स होती है, नाइट में अगर हम जाते हैं वहाँ पे तो थोड़ी सी डिम लाइट होती है। सेम चीज़ रेप्लिकेट होती है ये रेस्टोरेंट्स में भी। अगर हम मॉर्निंग में जाएं तो अलग होता है, लंच टाइम में अलग होता है, डिनर टाइम में थोड़ी डिम तरीके की अलग तरीके की लाइट्स होती है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये फोकस लाइटिंग जो कंपनी है ये बनाती है इन रिटेल स्टोर्स के लिए। तो इनका बेसिकली इंस्टॉलेशन का काम नहीं है, इनका मैन्युफैक्चर का काम है। उनका उसके पीछे की साइंस क्या होनी चाहिए, कौन सी टेक्नोलॉजी यूज़ होनी चाहिए उन लाइट्स में, एंड क्या ड्यूरेशन होना चाहिए उसमें, वो सारी चीज़ें ये कंपनी बनाती है फॉर रिटेल स्टोर्स। तो वो उनका मेजर सेगमेंट है। दूसरा सेगमेंट जो इनका होम का, तो होम में जैसे आजकल न्यू टेक्नोलॉजी के अकॉर्डिंग जो इंफ्रा डेवलप हो रहा है, फर्नीचर्स आ रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग ये कंपनी होम घरों के लिए भी सेम उसी उसी अकॉर्डिंग लाइट्स बनाती है। तीसरा जो इनका सेगमेंट है वो है इंफ्रा वाला। सो इंफ्रा में जैसे हाईवेज होते हैं या जो आपके पुल्स होते हैं, ब्रिजेस होते हैं, उन पे जो लाइट्स होते हैं वहाँ पे वो भी ये उन तरीके की लाइट्स की मैन्युफैक्चरिंग भी ये कंपनी करती है। चौथा जो सेगमेंट है इनका लास्ट वो है रेलवे वाला। सो रेलवे एज ऑफ नाउ इस कंपनी का सिर्फ 1% रेवेन्यू कंट्रीब्यूट करता है एज ऑफ नाउ। बट कंपनी का बहुत बहुत ज़्यादा फोकस है कि ये जो रेलवे वाला सेगमेंट है ये आने वाले टाइम में एक अच्छा खासा कंट्रीब्यूट करना स्टार्ट कर दे इस कंपनी के लिए इन टर्म्स ऑफ रेवेन्यू। तो रेलवे के लिए अभी ये पैसेंजर लाइट्स बनाते हैं, जो बर्थ कोच कोच बर्थ होते हैं वहाँ पे जो लाइट्स होते हैं वो बनाती है, जो कॉरिडोर की लाइट्स होती है रेलवे की वो बनाती है। तो अभी एट द मोमेंट ये रेलवे के अप्रूव्ड वेंडर नहीं है, सिर्फ वेंडर डेवलपमेंट है। तो उसमें बहुत, दोनों में बहुत बड़ा डिफरेंस है। वेंडर डेवलपमेंट में इनको रेलवे के पूरे प्रोजेक्ट्स नहीं मिलते, सिर्फ कुछ कुछ कहीं कहीं पे जो थोड़ा बहुत काम कराना होता है रेलवे को, वही प्रोजेक्ट्स रेलवे इनको देती है, और उसमें मार्जिन्स काफ़ी ज़्यादा कम है। बट कंपनी ने अभी अप्लाई किया हुआ है रेलवे के लिए एक अप्रूव्ड वेंडर बनने के लिए। सो वो अभी प्रोसेस में है वो चीज़। अगर वो चीज़ अप्रूव हो जाती है एंड ये कंपनी अगर अप्रूव्ड वेंडर बन जाती है रेलवे की, तो इनके जो मार्जिन्स हैं, अभी रेलवे में सिर्फ 10% का मार्जिन है इनका। अगर आप इस मार्जिन को कंपेयर करोगे बाकी वर्टिकल से, लाइक इनका रिटेल वाले में 46% का मार्जिन है, होम वाले में अराउंड 60% के आसपास का मार्जिन है, इंफ्रा वाले में अगेन करीब करीब 30% का ग्रॉस मार्जिन है, बट रेलवे में अभी सिर्फ 10% का ग्रॉस मार्जिन है। तो कंपनी का कहना है कि अगर वो एक अप्रूव्ड वेंडर जो एप्लीकेशन उन्होंने दी है रेलवे को, अगर वो अप्रूव्ड हो जाती है, तो इनका मार्जिन जो 10% का है अभी रेलवे का, वो आने वाले टाइम में 30% 40% तक जा सकता है। तो मार्जिन में आप देख सकते हो कि कितना बड़ा एक्सपेंशन आ सकता है इस कंपनी के। देन सो ये ओवरऑल इनका एक बिजनेस मॉडल हमने समझा कि कंपनी करती क्या है। एक एक लास्ट चीज़ और है इसमें। अभी जो एक ऑनगोइंग प्रोजेक्ट कंपनी ने अभी कंप्लीट किया है। सो एक बड़े बाबा आदिनाथ करके एक टेम्पल है मध्य प्रदेश में, जैन टेम्पल है आई थिंक वो। तो उसमें जो टेम्पल में जो लाइट शो होना है अभी, नाइट को जो लाइट शो वगैरह होंगे,
उसकी भी जो एग्जीक्यूशन है वो इस कंपनी ने कर दी है, जस्ट इंस्टॉलेशन पार्ट बाकी है। सो इंस्टॉलेशन बेसिकली इनका नहीं होता, इंस्टॉलेशन जो वो प्रोजेक्ट की जो अथॉरिटी है वो देखती है। तो इन्होंने जो इनको लाइट्स वगैरह डिलीवर करनी थी वो इन्होंने करके दे दिया है। दूसरा इनका एक ऑनगोइंग प्रोजेक्ट जो अगले 1 महीने में कंपनी का कहना है कि कंप्लीट हो जाएगा। सो सूरत में एक गुजरात में सूरत में एक 3D मैपिंग लाइट एंड साउंड शो है, उसका भी इन्होंने ऑलमोस्ट काम कर दिया है। अगले 1 महीने में वो प्रोजेक्ट भी इनका कंप्लीट हो जाएगा। करंटली इनके 2 बड़े प्रोजेक्ट चल रहे हैं, दिल्ली का एयरपोर्ट एक वहाँ पे चल रहा है, और दूसरा है इनका सेंट्रल सेक्रेटरी में एक इनका लाइटिंग को लेकर ही एक प्रोजेक्ट चल रहा है। सो वो भी कुछ टाइम में कंप्लीट हो जाएगा। तो ये अभी करंट प्रोजेक्ट स्टेटस है इस कंपनी का। नाउ लेट्स डिस्कस कि कंपनी के Q1 के नंबर्स कैसे रहे हैं। सो इनका जो रेवेन्यू ग्रोथ है वो करीब करीब 97% से ग्रो हुआ है ऑन अ YoY बेसिस, यानी पिछले साल से अगर हम कंपेयर करें तो 97% की ग्रोथ आई है कंपनी की सेल्स में। सबसे बड़ा इम्पैक्ट जो आया है वो इनके मार्जिन्स के ऊपर आया है। सो लास्ट ईयर कंपनी का जो मार्जिन था वो करीब 12% का था, और इस क्वार्टर में वो मार्जिन इम्प्रूव होके 24% हो गया है। सो ये मतलब डबल ग्रोथ आई है इनके मार्जिन में, बहुत बहुत बड़ा एक्सपेंशन हुआ है मार्जिन में। उससे फ़ायदा क्या हुआ है कंपनी को? सो बेसिकली मार्जिन एक्सपेंशन से कंपनी के जो नेट प्रॉफिट है उसमें 4x की ग्रोथ आई है, 4 टाइम ग्रोथ आई है इनके नेट प्रॉफिट में। सो लास्ट ईयर इनका जो नेट प्रॉफिट था वो 2.5 CR के आसपास था। इस क्वार्टर में वो नेट प्रॉफिट 2.5 करोड़ से बढ़ के अब 9 करोड़ के आसपास हो गया है। तो 4 गुना इनका नेट प्रॉफिट ऑन अ YoY बेसिस बढ़ गया है। तो बहुत ही ट्रिमेंडस रिजल्ट आया, बहुत ही एक्सेप्शनल ग्रोथ आई है इस कंपनी की Q1 के रिजल्ट में। लेट्स डिस्कस कि कंपनी का आउटलुक या बिजनेस आउटलुक क्या हो सकता है। सो ये कंपनी जो है ना ये काफ़ी ज़्यादा नीश प्रोडक्ट में है। ये कोई ऐसा प्रोडक्ट नहीं बना रही जिसकी हम कह सकते हैं कि हाँ कभी ज़रूरत पड़ेगी या कभी ज़रूरत नहीं पड़ेगी या सीजनल रहेगा, ऐसा कोई प्रोडक्ट नहीं है। ये बहुत ही नीश प्रोडक्ट है और ये डे टू डे लाइफ में यूज़ होने वाला प्रोडक्ट है। दूसरी चीज़ ये है कि गवर्नमेंट का फोकस इंफ्रा के ऊपर है। सो अभी बजट में भी हमने सुना कि बहुत बड़ा एलोकेशन गवर्नमेंट ने इंफ्रा की तरफ एलोकेट किया है, एंड गवर्नमेंट पिछले 2-3 सालों से ये चाह रही है कि आने वाले टाइम में इंडिया का जो इंफ्रा है वो बहुत अच्छी तरीके से डेवलप हो, और उसमें रेलवे एक बहुत बहुत बड़ा कोर प्रोजेक्ट बन जाता है। देन अगर हम स्मार्ट सिटीज़ की बात करते हैं वो एक बहुत बड़ा कोर पार्ट बन जाता है इंफ्रा डेवलपमेंट में। तो अगर ये तीनों चीज़ें होती हैं तो इसमें फोकस लाइटिंग जैसी जो कंपनी है उनको बहुत बहुत बड़ा फ़ायदा होगा। देन हम रिटेल में हम सुन रहे हैं कि चाहे हम डी मार्ट को देखें या वी मार्ट को देखें या रिटेलर्स जो हैं लाइक ट्रेंट हो गया, या आपका लाइफस्टाइल हो गया, या इवन QSR को भी पकड़े अगर हम, KFC हो गए, डोमिनोज हो गए, इन तरीके की जो ये रिटेल स्टोर्स हैं इनमें भी हम देख रहे हैं कि आने वाले कई सालों में डबल डिजिट ग्रोथ की एक्सपेक्टेशन है। तो अगर ये तीनों चारों सेगमेंट हम देखें तो ये तीनों चारों सेगमेंट आने वाले टाइम में बहुत बहुत अच्छी ग्रोथ प्रोजेक्शन एक्सपेक्टेड है इन तीनों चारों सेगमेंट से। एंड फोकस अभी बहुत ही छोटा प्लेयर है। अगर आप इसका मार्केट कैप देखोगे तो हार्डली आई थिंक 1000 करोड़ भी नहीं है, 900 करोड़ के आसपास का इनका मार्केट कैप है। सो सपोज अगर एक इनको रेलवे का प्रोजेक्ट मिल जाता है तो वो बहुत ही बड़ा गेम चेंजर हो सकता है इस कंपनी के लिए, बिकॉज कंपनी के मार्जिन्स जो 10% हैं सिर्फ अभी रेलवे वाले सेगमेंट में, वो सडनली 30-40% का मार्जिन हो जाएगा। तो जब इतना बड़ा एक्सपेंशन आएगा इनको विद वॉल्यूम ग्रोथ, सो ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ मार्जिन बढ़ेगा बट वॉल्यूम बढ़ जाएगा, बिकॉज अभी तो सिर्फ 1% रेवेन्यू कॉन्ट्रीब्यूशन है रेलवे का। जब ये एक अप्रूव्ड वेंडर बन जाएंगे रेलवे के तो उनके पास ज़्यादा वॉल्यूम, ज़्यादा काम आना स्टार्ट हो जाएगा। तो वॉल्यूम के साथ जब 30-40% का मार्जिन एक्सपेंशन होगा तो एक बहुत बहुत बड़ा टर्न अराउंड हो सकता है इस बिज़नेस में। तो इससे हमें आउटलुक समझ आता है कि अगर चीज़ें ठीक रही एंड जैसे अभी ये बिज़नेस एग्जीक्यूट कर रहा है तो इस बिज़नेस के पास बहुत अच्छा चांस है, बिकॉज मैक्रो अगर आप देखो इंडिया का वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। गवर्नमेंट का फोकस है इंफ्रा डेवलपमेंट के ऊपर। जो MNCs हैं या इंडिया में जो ऑलरेडी ऑर्गेनाइज स्टोर्स हैं उनका फोकस है अपनी रिटेल एक्सपेंशन के ऊपर। तो ये सारी चीज़ें कंपनी के फेवर में है। कंपनी को बस इतना करना है कि जो चीज़ें ये अभी तक करते आए हैं उनको ठीक तरीके से एग्जीक्यूट करते रहना है। सो अगर ये चीज़ें ठीक तरीके से एग्जीक्यूट होती रही तो एक बहुत बहुत बड़ा बिजनेस आने वाले टाइम में ये बनने का पोटेंशियल तो एटलीस्ट है। देन लास्टली अगर हम इसके स्टॉक की बात करें, सो मेरा ऐसा व्यू है
कि स्टॉक आई थिंक अभी 40 के पी मल्टीपल्स के आसपास चल रहा है, बट जिस तरीके की ये ग्रोथ अभी दे रहा है और जिस तरीके की ग्रोथ की पोटेंशियल इसके पास है आने वाले टाइम में, ये एक बहुत बड़ा प्लेयर बन सकता है ऑब्वियसली अपने नीच सेगमेंट में. सो आई रियली फील कि फॉर अ माइक्रो कैप इन्वेस्टर ये इस तरीके के जो स्टॉक हैं, आई मीन उनको अपने रडार पे रखना चाहिए, उनको अपने वॉच लिस्ट का कोर पार्ट बना के रखना चाहिए. ऑब्वियसली यू हैव टू ट्रैक कि कंपनी जो कह रही है वो करती जा रही है, कंपनी की एग्जीक्यूशन कैपेबिलिटी अभी भी है, एंड उसको डिलीवर किस तरीके से कर रही है. बिकॉज छोटी कंपनी के साथ ये बहुत बड़ा इशू होता है कि मैक्रो में थोड़ा सा भी अगर चेंज हुआ तो उनकी जो एग्जीक्यूशन एफिशिएंसी है उस पर बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ सकता है. सो छोटी कंपनी के साथ ये एक बहुत बड़ा रिस्क भी है. बट हैविंग सेड दैट, इनके पास स्कोप बहुत बड़ा है. तो ऑब्वियसली आई फील कि फॉर अ माइक्रो कैप इन्वेस्टर इसमें इन कंपनीज में एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, एंड वन शुड मस्ट ट्रैक दीज काइंड ऑफ कंपनीज. सो ये ओवरऑल एनालिसिस था फोकस लाइटिंग के ऊपर. इन केस अगर आपको कोई भी डाउट हो, सो लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स. थैंक यू वेरी मच.